नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी मैथमेटिक्स में। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अलजेब्रा और इसको कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है। समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस, थोड़ा इसको सही कर लेना इसको। ये यहाँ पर ये एन एक्स है, ये यहाँ पर एन एक्स है। तो क्वेश्चन दिया है आपको, समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल पी अनुपात क्यू में है। तब आपको इस स्टेप का मान ज्ञात करना है। पी बटा क्यू प्लस क्यू बटा पी प्लस एन अपॉन एल का अंडर रूट। ठीक है, पी बटा क्यू का अंडर रूट प्लस क्यू बटा पी का अंडर रूट प्लस एन बटा एल का अंडर रूट का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे इसको। इसको हल करने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये दो स्टेप दे रखे हैं, ये वाली दो स्टेप, पहले इनको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, पी क्यू का अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट पी क्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अंडर रूट क्यू को बाकी इसमें देंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट पी, और अंडर रूट पी को अंडर रूट पी से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी प्लस। अब इसमें इसका भाग लगाएंगे, देखो अंडर रूट पी से अंडर रूट पी कैंसिल, कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्यू, और अंडर रूट क्यू को अंडर रूट क्यू से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, क्यू प्लस। नेक्स्ट आएगा आपका एन बटा एल का अंडर रूट। अब इसको ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके मूल पी अनुपात क्यू में दे रखे हैं तो इन्हीं को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से पी प्लस क्यू का मान रखेंगे। अब देखो अगर इसके मूल अल्फा प्लस बीटा होते हैं तो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अब पी प्लस क्यू का मान रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो यह आ जाएगा माइनस एल एन बटा एल, माइनस एल बटा एल इसका मान आ जाएगा बटा। अब पी क्यू का मान रखेंगे तो सी बटा ए, सी का मान कितना है, एन बटा कितना आएगा, एल, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा प्लस एन बटा एल का अंडर रूट। अब देखो यहाँ से ये अंडर रूट एन बटा एल है, ऊपर भी एन बटा एल है, ऊपर एक घात है, यहाँ पर एक बटा दो घात है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का अंडर रूट एन बटा एल बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का एन बटा एल। अब देखो इससे कैंसिल कितना आएगा, जीरो। ये इस वाला क्या है, आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपको, जैसे यदि यदि समीकरण आपके पास दे रखा है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तब आपको किसका मान ज्ञात करना है, तब आपको याद करना है ए अल्फा प्लस बी का इनवर्स प्लस ए बीटा प्लस बी का इनवर्स। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इसको हल, देखो इसको हल करते हैं। देखो आपको कौन से स्टेप का मान ज्ञात करना है, आपको इस स्टेप का मान ज्ञात करना है। अब ये इनवर्स में दे रखा है तो पहले तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी, और इसको लिखेंगे आप ए बीटा प्लस बी, ये लिख लेंगे। यहाँ से इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बताओ, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, ये इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसका भाग इसमें लगाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ए बीटा प्लस बी प्लस इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ए बीटा प्लस बी कैंसिल, कितना आएगा, ए अल्फा प्लस बी। अब देखो यहाँ से आप, अब यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो एक को तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं,
तो ये बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और बी कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो ए अल्फा को ए बीटा से करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा आ जाएगा, ए अल्फा को इससे करेंगे बी से तो कितना आएगा, ए बी अल्फा आ जाएगा, प्लस मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी को आप ए बी बीटा से करेंगे तो ए बी बीटा आएगा, और बी को बी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसी के आगे इस स्टेप है ना, निचले वाली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ऊपर तो कितना आ गया, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, और नीचे कितना आया, देखो नीचे आपके पास कितना आया बताओ, ए स्क्वायर अल्फा बीटा। तो इसको लिख लो पहले तो आप इसको लिख लेंगे, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, अब देखो यहाँ से ये कितना है, ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा, तो यहाँ से मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए बी कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से देखो प्लस कितना बचा, बी स्क्वायर बचा, तो प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो आप सवाल को देखेंगे यहाँ से, अब देखो यहाँ से आप इस सवाल के अंदर देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालता हूँ तो वो तो कितना आ रहा है, माइनस बी बटाई, और अल्फा बीटा का मान कितना आ रहा है बताओ, सी बटाई। इन मानों को उठाकर इस समीकरण में रख दो, तो देखो ए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी बटाई प्लस का 2b। फिर देखो ए स्क्वायर अल्फा बीटा का मान कितना है बताओ, सी बटाई, तो सी बटाई ये लिख दिया, प्लस ए बी अल्फा बीटा का मान कितना है, माइनस बी बटाई प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इस ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, इस ए से ए के कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल, तो ऊपर तो कितना बचेगा, माइनस बी प्लस 2b, तो ऊपर तो बच जाएगा b। नीचे कितना बचेगा, ए को सी से करेंगे तो ए सी, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो देखो इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा, बी बटा ए सी। ये इस सवाल का आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको। देखो जैसे मैंने लिखा, एक समीकरण दे रखे हैं आपके पास, देखो जैसे एक समीकरण दे रखे हैं आपके पास, 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल आपको दे दिए अल्फा कोमा बीटा है। तब आपसे पूछा है इसका स्टेप का मान, तब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का मान क्या है। ठीक है, आपसे इस स्टेप का मान पूछा है, 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का मान क्या है। देखो देखो बिल्कुल आसान सवाल है। देखो अब जब हम इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तब हम आप इस फॉर्मूले की डिस्कशन करेंगे वहां पर। तो अब आपको इसको केवल ध्यान रख लेना, यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का मान होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब तो केवल इस फॉर्मूले को याद रखना। तो देखो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना है। देखो अल्फा प्लस बीटा होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बताओ, माइनस बी बटा ए के बराबर, हमने पढ़ा है इसको। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा सी बटा ए, सी का मान कितना है 1, नीचे कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 5/6, और एक में से 1/6 घटाएंगे कितना आएगा, 5/6। तो देखो इससे कैंसिल कितना आएगा, tan इनवर्स 1, और tan कितना आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, tan इनवर्स 1
और जो इसका मान कितना होता है पाई पाई बाई 4। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख देता हूँ इसको। और तो इसका मान कितना होता है पाई बटा 4। ये इस सवाल का आंसर। ठीक। अब देखो ये ट्रिगोमेट्री जो फंक्शन ये वाला पढ़ा है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे तब इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब देखो 5/6 1 माइनस 5/6, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई 4 होता है। ठीक है, जब हम ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे तब इस फॉर्मूले को वहां पर डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो अगला सवाल देखते हैं इसका, आज की क्लास का अगला सवाल। जैसे देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, काफी अच्छा क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर जिसमें लिखा कि ABC इन AP। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, AP मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। कि ABC किसमें समांतर श्रेणी में है, तब आपको ये वाली स्टेप पूछी है, AX² माइनस 2BX प्लस C, है ना। चलो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इस स्टेप थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगी यहाँ से। देखो क्या पूछा है आपसे, AX² माइनस 2BX प्लस C इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 के मूल है। तब आपसे इस स्टेप का मान पूछा है। देखो मैं इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ साथ में आपको। देखो हम ऑप्शन से भी डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन जिससे। देखो कितना ऑप्शन है B/E, पहला ऑप्शन है इसका B/E, C/E। सेकंड ऑप्शन इसका दे रखा है आपको 1, C/E। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसका 1, B/E। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो देखो आपसे कह रहा है कि 2ABC इन AP। देखो ABC समांतर श्रेणी में है, तब आपको इस स्टेप का मान पूछा है। देखो एक तरीका तो क्या है आपके पास, देखो यहाँ से मैं इसके देखो दो तरीके से करवाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको ना। एक तरीका तो क्या आपके पास, देखो यहाँ से, जैसे आपके पास देखो यहाँ से इसके मूल जैसे मान लो अल्फा बीटा है, तब देखो तब क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा वो तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से देखेंगे तो माइनस B/A होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2B/A हो जाएगा। और अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, अल्फा बीटा हो जाएगा किसके बराबर, C/A के बराबर। अब देखो इस स्टेप को देखो, देखो ABC जब AP में होते हैं ना, तब इसमें क्या होता है कि 2B किसके बराबर होता है, A प्लस C के बराबर होता है। जब हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तब इसका डिस्कशन करेंगे वहां पर। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा A+C/A। ठीक है, अब देखो मैं एक और इस स्टेप को हटा रहा हूँ निचले वाले को, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं आएगी, है ना। ठीक है, अब देखो अब इसमें इसका भाग लगाएंगे कितना आएगा 1+C/A। और ये किसके बराबर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है बताओ, 1+C/A के बराबर आ रहा है। अब देखो आप कुछ सोचो इस स्टेप में कि जैसे अपने इसके शून्य जैसे मान लिए अल्फा और बीटा माना, तब उनका योगफल कितना आ रहा है 1+C/A आ रहा है। तो किस ऑप्शन को जब आप करेंगे तो 1+C/A आएगा, तो इस ऑप्शन में नहीं आ सकता, जोड़ेंगे B+C/A आएगा, ये कैंसिल। इसमें जोड़ेंगे तो 1+C/A इसमें आ रहा है, इसमें जोड़ेंगे तो देखो ALCM आएगा, आप इसको जोड़ेंगे जैसे मान लो 1+B/A करेंगे तो देखो A तो क्या आएगा इसका LCM आएगा, और ये कितना हो जाएगा A+B। तो इस ऑप्शन में नहीं आ सकता, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो एक तरीका तो इसको करने का ये है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन करने का, तो मैं एक बार इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है करने का। देखो जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ AX² माइनस, अब देखो ABC AP में होता है 2B किसके बराबर होता है बताओ, A+C के बराबर। तो देखो मैंने इसमें यहाँ पर क्या लिख दिया, A+C 2B के स्थान पर, और X+C इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आ जाएगा AX² माइनस AX माइनस CX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या है बताओ, AX आ गया, तो ये आ जाएगा X-1। यहाँ से माइनस C कॉमन निकाला,
तो कितना आ जाएगा ये x-1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x-1। यहाँ से कितना बचेगा ax माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा x बराबर 1, और एक बार इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा 1/c/e। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो एक तरीका इसको करने का ये है। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ ऐसा ही मैं। देखो ABC इन AP है ना, एक ऐसे क्वेश्चन और लिख देता हूँ दोबारा से। आप देखो आपसे क्या कह रहा है, A, B, C इन AP, यानी कि ABC समांतर श्रेणी में दे रखे हैं तथा समीकरण क्या दे रखा है आपको, AX² प्लस BX प्लस C का एक मूल दो है। AX² प्लस BX प्लस C का एक मूल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तब आपसे पूछा है तब दूसरा मूल, तब आपसे क्या पूछा है, दूसरा मूल। ठीक है। अब देखो काफी अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को। देखो ABC इन AP दे रखे है आपको ना, कि एक मूल आपके पास क्या दे रखा है बताओ, 2 दे रखे है। तब आपको दूसरा मूल पूछा है। देखो पहले तो देखो इसका एक मूल 2 दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो जैसे इसका एक मूल अगर 2 है, तब देखो अब अगर आप इसको इस इक्वेशन में रखो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब इसका मान किसका आएगा, 0 के बराबर। तो रखो यहाँ से, देखो तो यहाँ से रखेंगे इसको। देखो तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4a, यहाँ पर रखेंगे 2 तो 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, ABC इन AP, तो इसका मतलब 2b बराबर कितना होगा, a प्लस c के बराबर। इसको आप पक्षांतरण करेंगे तो a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो एक विधि होती है, जैसे आप पढ़ते हैं वज्र गुणा विधि, 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने। तो उससे अपन देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो हम उस इस तरीके के सवालों में वो विधि काम मिलेंगे, वज्र गुणा विधि। कैसे काम मिलेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे आप a लिख देंगे। ठीक है। आपने यहाँ पर कितना लिख दिया, a लिख दिया। अब देखो यहाँ से, अब आप इस स्टेप को छोड़ दो, 2 को आप 1 से गुणा करेंगे। देखो b के गुणा कितना है 2, c का गुणा 1, कितना आएगा 2। फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2, बीच में माइनस आएगा तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, बराबर यहाँ पर कितना आएगा माइनस b। 4 को आप 1 से गुणा करेंगे, इस स्टेप को छोड़ देंगे, बीच की लाइन छोड़ देंगे ना, जिसका मान ज्ञात कर रहे हैं उसकी संगत आप स्तंभ को छोड़ देते हैं। 4 को आप गुणा करेंगे c का गुणांक 1 से 4, a को गुणा करेंगे c के गुणांक से, a के गुणांक को c के गुणांक से माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आएगा c बटा कितना आएगा, देखो इसको छोड़ देंगे 4 दूनी 8, और a को माइनस कितना आएगा 2। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे, देखो a बटा 4 बराबर माइनस b बटा 3 इक्वल टू c बटा 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब मैं इसको एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको इस वाले स्टेप को हटा रहा हूँ यहाँ से ना, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से जो मान है इसको यहाँ पर रख दो समीकरण में, तो कितना आ जाएगा, देखो यह आ जाएगा 4x² b का गुणांक माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 3/4 के बराबर होता है। अब इसका एक मूल 2 है, तो अल्फा को चाहे 2 मान लो चाहे बीटा को 2 मान लो। जैसे अल्फा को 2 मान लिया तो बीटा का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3/4 माइनस का 2। तो देखो 4 एलसीएम आएगा, 4 दूनी 8, 3 माइनस 8 तो माइनस का 5/8। तो दूसरा मूल कितना आ जाएगा, माइनस का 5/8। सॉरी यहाँ पर 4 एलसीएम है ना, थोड़ा यहाँ पर इसको मैं एक बार ठीक कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब देखो अब चलते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। देखो काफी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आज की क्लास में आपको ना।
तो एक और बढ़िया क्वेश्चन चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर, देखो क्या कह रहा है यहाँ से आपको, आपको यहाँ पर कह रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं ना। देखो log 5 है ना, प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको, बटा log x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, के हलों की संख्या, के हलों की संख्या। देखो इस सवाल ने क्या पूछा है, के हलों की संख्या आपसे पूछी गई है। कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले तो इसको, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करना ना। ठीक है, तो आपको इसमें चैनल पर आपको आरपीएससी मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसके अलावा रेट का और साथ में जो फर्स्ट ईयर के पहले पेपर में जो कोर्स है तो उसको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, अब आपकी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, देखो देखो एक प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, और ये किसके बराबर होता है बताओ, ये इज इक्वल टू होता है log mn के बराबर। ये किसके बराबर होता है, log mn के बराबर होता है। तो मैं देखो पहले तो इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, वो वाली प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा log 5 x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको ना, तो ये हो जाएगा 2 log x माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगले स्टेप में देखो क्या लिखेंगे आप, log 5 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log m की पावर n है सपोज करो, तो इसको लिख सकते हैं आप n log m लिख सकते हैं। n log है तो इसको log m की पावर n, तो मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस की वजह से है ना। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपने काम में ली थी तो मैंने इसको समझा दी, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना अलग से। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो इसका एंटी लॉग लेकर इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, 5 x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 5, इसको गुणा करें तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगली स्टेप अगली इसमें चल रहा हूँ ना। ठीक है, तो मैं एक बार इसको यहाँ पर उतार देता हूँ, इसको पहले तो कितना आया था, देखो पहले इसको देख लेते हैं एक बार कितना आया था, 5x स्क्वायर प्लस 5, तो मैंने इसको लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया था देखो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये आ जाएगा देखो x स्क्वायर, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से आया था x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। अब देखो, अब इस x स्क्वायर को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, इस माइनस 4x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4x प्लस का 5 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अब देखो इस स्टेप को आप ध्यान से देखो, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो फैक्टर करना चाहो तो कर लो, बात एक ही है उससे भी है ना। अब यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो x और कितना जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। देखो जब भी आप लॉग वाले सवाल कर रहे हैं तो इसमें इस विशेष बात का ध्यान रखना। देखो एक और पीछे पेज पर जाऊंगा, देखो एक तो इसमें log x स्क्वायर प्लस 1 है, एक तो इसमें क्या है बताओ, ये वाला, और एक इसमें ये वाली स्टेप है log वाली, और एक log 5 है तो कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको ना, एक तो क्या बताओ log कितनी आई थी
इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से अलग से समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। इसमें कितना आया था देखो, एक बार देखना इसको, log x स्क्वायर प्लस 1 था। तो एक तो कितना था, log x स्क्वायर प्लस 1 था, और एक कितना था बताओ, एक था log x माइनस 2, एक कितना था log x माइनस 2। देखो जब मैं log पढ़ाऊंगा आपको लघु गुणक वाली, देखो थोड़ा सा अपन इसका डिस्कस करेंगे बाद में। देखो log जब डिफाइन होता है, जैसे मान लो आपके पास दे रखा है log x दे रखा है, अब log x तो यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, तभी log क्या होता है, डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। देखो यहाँ पर तो आप x का मान कुछ भी रख लो, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म क्या है, स्क्वायर है, ये तो डिफाइन हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखो, इसके अंदर देखेंगे, देखो जब आप यहाँ से -1/2 रखेंगे और -2 रखेंगे, तो ये आपके पास कितना मिलेगा बताओ, तो ये आपके पास क्या बनेगा, log ये आएगा, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तब कितना आएगा, -5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो log x के ग्रेटर देन 0 के लिए परिभाषित है, जबकि यहाँ से जो x बराबर -1/2 और -1/2 है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर जैसे अपने रकल लोग -5/2 आया, तो इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है, तो ये बताओ क्या है, अपरिभाषित है, अनडिफाइन है, ठीक है। ये क्या बताओ, अपरिभाषित। अब देखो मैं पिछले पेज पर जाता हूँ, जब देखो ये आपके पास अगर डिफाइन नहीं है, ये आपके पास क्या बताओ, ये स्टेप वाले के बारे में बताओ, अपरिभाषित आ रहा है, तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ये इस सवाल का आंसर, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपको, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ एक और मैं आपको। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपको, जैसे यदि, कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, यदि यदि P, Q बिलोंग्स टू 1 2 3 4, ये दे रखे आपको ना, तथा समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखे हैं कि वास्तविक व असमान हल है, कि वास्तविक तथा असमान हल है, वास्तविक व असमान हल है, तब ऐसे समीकरणों की संख्या, तब ऐसे समीकरणों की संख्या। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो देखो आपसे क्या पूछा है, यदि P और Q बिलोंग्स टू किसमें 1 2 3 4 है ना, यानी कि P और Q का मान ये 1 2 3 4 हो सकता है, तथा समीकरण के मूल क्या बताओ, वास्तविक है और असमान है, तब आपसे पूछा है कि ऐसे समीकरणों की संख्या कितनी होगी। देखो देखो वास्तविक और असमान मूल है, अब जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल अगर वास्तविक और असमान है, तो इसका मतलब वास्तविक और असमान के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो देखो क्यू स्क्वायर, देखो बी के स्थान कितना है, क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने p बराबर यहाँ पर कितना लिया, इसमें से देखो 1 लिया, p बराबर 1 लिया, तो q बराबर कितना हो सकता है, देखो p का मान 1 लिया तो 4 होना चाहिए। अब जो q का मान आना चाहिए 4 से बड़ा आना चाहिए, देखो 2 रखेंगे जब आप, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा, तो 2 तो नहीं रख सकते, तो q बराबर कितना आएगा, तो 3 और 4 रख सकते हैं, एक तो ये हो गया। अब मैंने p बराबर 2 रखा, सपोज करो यहाँ पर, तो देखो p बराबर जैसे 2 रखा, तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8,
यहाँ पर जो क्यू का मान आना चाहिए 4 से बड़ा आना चाहिए, सॉरी 8 से बड़ा आना चाहिए। तो क्यू बराबर फिर से कितना आएगा बताओ, 3,4 आ जाएगा। अब देखो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार, इसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको ये समझाने के लिए था आपके पास ओनली। अब देखो जैसे मैंने p बराबर 3 रखा सपोज करो यहाँ पर, तो p बराबर 3 रखेंगे तो देखो अब कितना आएगा, 3 चक्कू 12। तो यहाँ पर q का मान 12 से बड़ा आना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर q बराबर कितना आएगा बताओ, q बराबर कितना आ जाएगा 4। अब p बराबर जैसे मान लो 4 रखा आपने, तो ये 4 चक्कू 16। अब 4 से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मान नहीं है जो 16 से बड़ा है, तो ये p बराबर 4 तो नहीं ले सकते। तो देखो 2 तो ये हो गई आपके पास और 1 आपके पास ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे आपके पास, देखो सॉरी 2 और 2 कितना हो गया 4, ये मान कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, ये 4 हो गया क्योंकि 2 मान ये रहे, 2 मान ये रहे और 1 मान ये रहा, तो 4 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 समीकरण होंगे जिनके हलों की संख्या बताओ क्या है, बताओ जो इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ऐसा ही, एक क्वेश्चन और लेता हूँ ऐसे ही। देखो देखो इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो पहले कलर चेंज कर लेते हैं। आपसे कह रहा है यदि a, b बिलोंग्स टू किस में बताओ, 1 2 3 4 है, तब ऐसे समीकरणों की संख्या, तब ऐसे समीकरणों की संख्या तब ऐसे समीकरणों की संख्या तब ऐसे समीकरणों की संख्या ताकि क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, कि काल्पनिक हल हो, क्या क्या बताओ, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी हल होना चाहिए, काल्पनिक हल हो। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो काफी अच्छा सवाल है, तो पहले इसको समझते हैं कैसे करेंगे। देखो वही सवाल है पिछले वो जो किया था वैसा ही सवाल है, तो पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ करने के लिए इसको। देखो अब आपसे कह रहा है कि काल्पनिक हल होना चाहिए। अब देखो काल्पनिक हल होने के लिए देखो, जैसे एक समीकरण दे रखा है, देगा समीकरण आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। जैसे एक समीकरण दे रखा है, काल्पनिक हल होंगे इसके बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या हो बताओ, लेस देन 0। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो बी स्क्वायर -4a क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि सी के स्थान कितना है 1 है। अब मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको समझाना था। ठीक है, ये समझने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो काल्पनिक अनुभव होना चाहिए, जैसे सपोज करो मैंने a बराबर 1 रख दिया इसमें, अब b का ऐसा क्या मान रखे कि इसका मान देखो 4 से छोटा आई, तो b बराबर जैसे अपने 1 रख सकते हैं यहाँ पर, 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 रख दिया तो इज इक्वल टू आ जाएगा। अब जैसे मैंने a बराबर 2 रखा सपोज करो, तो 4 दूनी कितना है 8। अब इसका मान 8 से छोटा आना चाहिए, तो देखो क्या रख सकते हैं आप b का मान, देखो 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो फिर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब जैसे मैंने a बराबर 3 रखा सपोज करो, तो b का मान कितना देखो, अब देखो 3 रखा तो 12, 12 से छोटा क्या आना चाहिए बताओ, b का मान क्या क्या आ सकता है, देखो 1 हो सकता है यहाँ पर, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। अब मैंने a बराबर 4 रखा मान लो सपोज करो, तो देखो 4 से कुछ 16 छोटा आना चाहिए, तो b बराबर फिर से कितना आ सकता है 1 2 और 3। देखो अब यहाँ से हलों की संख्या पूछी गई है, तो देखो 3 और 3 6, 3 सॉल्यूशन ये मिलेंगे आपको, 3 ये मिलेंगे, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 1 यहाँ से मिल जाएंगे, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9, हलों की संख्या कितनी आएगी 9। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अब देखो एक वीडियो और बना, एक और क्लास और आएगी इस पर अब आपकी, है ना, फिर इसके बाद में मूलों की सम्मति व्यंजक है तो वो पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अभी आपके इसमें काफ़ी कुछ रह रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।